अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं थाना मिल्लत पार्क में, जहां पर दो ऐसे चोरों को गिरफ़्तार किया गया। जिस तरह से आज मुझे गाड़ी मालकान भी जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि अपने घरों के बाहर गाड़ियां खड़ी करके आराम से सो जाते हैं, जिनको फ़िक्र नहीं होती क्योंकि ये लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां होती हैं। क्योंकि गाड़ियां जो बाहर खड़ी की जाती हैं उनके ऊपर CCTV कैमरा भी कुछ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो चोर गाड़ी के साइड मिरर जो है वो तोड़ कर ले जाते हैं। इसी तरह का यहाँ पर जो है वो एक गैंग गिरफ्तार किया गया। 2 रुकनी ये गैंग है जो कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ते थे और जाके सस्ते दामों बेच देते थे। साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे पहले भी इनके ऊपर जो है वो तकरीबन 30 से 40 मुकदमात जो है वो दर्ज हैं चोरी के और इसके अलावा गाड़ियों के मिरर तोड़ने के। जिस तरह से मैंने बताया कि जो शहरी अपने घर के बाहर गाड़ियां खड़ी करते हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो मैं आज उन चोरों से भी मुलाकात करवाऊंगा, उनसे भी बात करवाऊंगा कि किस तरह से ये गाड़ियों के साइड मिरर तोड़ते थे। अमूमन आपने CCTV फुटेज में देखा होगा कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो 2 अफराद आते हैं और झटके से जो है वो दोनों साइड मिरर तोड़ के ले जाते हैं। तोड़ते वक्त वो ये नहीं देखते कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि ये जाके औने पौने दामों बेच देते हैं। जब इसको नया खरीदने के लिए जाए तो 50-50 हज़ार रुपये जो है वो जोड़ी जो है वो शीशों की मिलती है, लेकिन ये 500 रुपये में फ़रोख्त कर देते हैं। 2 मुलजिम जो है वो यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। मैं मिल्लत पार्क थाना के अंदर जाने लगा हूँ जहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो साइड मिरर तोड़ते थे और ये वारदात करते थे। हम मेरे साथ चलिए, दोनों चोरों से भी मुलाकात करते हैं और उनसे तमाम तफसीलात जानते हैं कि किस तरह से जो है वो ये वारदात करते थे। वारदात के हवाले से मैं फिर बताता चलूँ कि खड़ी गाड़ियों के जो है वो साइड मिरर झटके से तोड़ के ये लोग ले जाते थे और यहाँ पर मेरे साथ चोर भी मौजूद हैं। ताहाल जो है वो चोरों की जानिब भी चलते हैं और उनसे बात कर रहे हैं किस तरह से जो है वो दोनों चोर लाहौर की सड़कों पे जो है वो गलियों में मोहल्लों में ये वारदात करते थे। अब भाई मेरे पास आओ, किधर हैं आप दोनों? जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर 2 ऐसे चोर मौजूद हैं जिनके हवाले से मैंने पहले भी बताया कि इनके ऊपर चोरी के मुतादिद जो है वो मुकदमात दर्ज हैं। सबसे पहले मैं जानिब चलूँगा एक ऐसे चोर की जो कि गाड़ियों के मिरर चोरी करने का माहिर था और पुलिस ने उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं। महमूद, कहाँ रहते हो? बस्तामी रोड से। बस्तामी रोड के रहायशी हो? शादीशुदा हो? नहीं सर, शादीशुदा नहीं हो। आप मुझे ये बताओ कि कितनी वारदातें अब तक कर चुके हो? 15-20 कर चुका हूँ सर। नहीं, 15 या 20? 15 को कर। क्योंकि 5 जो वारदातें होती हैं चोरी की उसके अंदर भी 1 साल तकरीबन लग जाता है जेल के अंदर। आप मुझे बताओ, क्योंकि आप एक माहिर चोर हो, आप इससे पहले भी चोरियां करते रहे हो, 15 वारदातें की हैं या 20 की हैं? 15 सर। अच्छा, अब 15 हो गई। नाजरीन, जिस तरह से पहले कह रहा था कि 15 या 20, अब उसने देखा कि मामला बिगड़ते जा रहे हैं, उसने कहा 15। सबसे पहली वारदात कहाँ की थी? सबसे पहले वारदात की थी नवाब टाउन। कैसे वारदात की, क्यों वारदात की? बेरोज़गार थे, छोटे छोटे बहन भाई हैं घर में, मकान किराए पर, इतने वसाइल नहीं थे भाई। ये पीस गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, जाके लक्ष्मी चौक में 1800 का बेच देते हैं। महमूद, ये किस तरह से गाड़ी का शीशा तोड़ते हो और साथ कोई मोटरसाइकिल सवार होता है? जी सर, मोटरसाइकिल होती है। अपना ज़रा तरीक़ाकार बताओ मेरे नाजरीन को। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन, कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको लोग देख रहे हैं। आप थोड़ा सा बताओ कि जो लोग गाड़ियाँ बाहर खड़ी करते हैं अपने घर के बाहर, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हो, उनके मिरर तोड़ते हो? जी सर। कैसे तोड़ते हो, थोड़ा सा बताओ मुझे। सर, मोटरसाइकिल पर 2 जने होते हैं। एक जना मोटरसाइकिल पर स्टार्ट रहता है, जड़ी रहता है, दूसरा उतर के जाके पेज तोड़ता है और दस्ते तोड़ के बैठ जाता है मोटरसाइकिल। नहीं, बेस तो वहीं लगी रह जाती है, फिर आप तो खाली मिरर तोड़ कर ले जाते हैं। वो सिर्फ बेस टूटती है तो उसके अलावा बेस दोबारा लग जाती है। यदि टुकड़ियाँ भी कटी हैं? नहीं सर, टुकड़ी नहीं कभी निकाली। समझना पे ना मेरी गल हूँ, टुकड़ी नहीं कभी निकाली भाई। मैं तेरी जुबान जी गल कर रहा ना। मोटी तोड़े ने सर, जैसे मोटी तोड़े ने जिन्हें मोटी तोड़े ने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हो? फिर जाके लक्ष्मी चौक भेज देते हैं हम। किसको बेचते थे? उधर ही आदमी फिरते होते हैं।
1800 का दे देते हम। आपको पता है कि ये 40 हज़ार रुपये का शीशा बाज़ार से नया मिलता है। जिस तरह से ये नई गाड़ियाँ जो नई आई हैं मॉडल की, मैं नाम नहीं लूँगा अपनी स्क्रीन पे, जो आजकल नई मॉडल की गाड़ियाँ आ रही हैं उनके 50 हज़ार रुपये की जो है वो एक जोड़ी मिलती है, जो है वो मिरर की, साइड मिरर की, और आप 800 हज़ार रुपये में बेच देते हो। क्या इतनी मजबूरी थी? बस लाते आपको पता इतने हो गए हैं, बहुत गरीबी है। खाने के एक टाइम का खाने का होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता। आपको पता है लात कैसे, घर में छोटे छोटे बहन भाई हैं, समझ। महमूद यार मुझे ये बात बताओ, अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो हालात हमें ये तो नहीं कहते कि हम किसी का माल लूट लें, हम किसी का नुकसान करें, हम किसी गाड़ी के मिरर तोड़ दें? बस सर कोई भी नहीं करता, कोई नहीं चाहता मैं ये काम करूँ। मजबूरी इंसान को करा देती है, गरीबी करवा देती है, हालात करवा देते हैं। आपकी क्या मजबूरी? ना तेरी कोई रान दे, ना तेरा कोई कान। बहन भाई तो छोटे हैं। सबसे बड़े घर में? जी। अच्छा, किराए का मकान है? जी सर। मजबूरी के तहत सारा कुछ करते हैं? जी सर। मैंने कहा शायद आपको कोई, आपकी बीवी, आपके बच्चे तंग करते होंगे। मजबूरी की सर। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? ये कुछ 3-4 महीने हुए। 3-4 महीनों में आपने पिछली बार 20 वारदातें कर ली, फिर पकड़े गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-4 महीने में आपका CRO रिकॉर्ड तो कुछ बता रहा है? बीच में मैंने लश्कर निकाला था, लश्कर चलाने लग पड़ा था। ये भी मजबूरी ये हुई थी, मैंने लश्कर किस्त स्टार्ट हो पाई थी 10,000 रुपया, वो मैंने लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे हो रहे। ये मजबूरी की वजह से मैंने ये आज फिर काम किया तो पकड़ा गया। आखिरी बार कहाँ किया है? आखिरी बार यही ये पकड़ा गया। कौन सी जगह? ये पगड़ी अंदर पता नहीं कौन सी कॉलोनी है, शाही। अच्छा, कैसे वारदात कर रहे थे यहाँ? कौन था साथ? साथ में अकेला ही था, मोटरसाइकिल पर आया हूँ, होंडा स्विफ्ट खड़ी हुई थी, आगे उसका पीस तोड़ा तो मुझे लड़के ने पकड़ लिया। अच्छा, वहीं मौके पे पकड़े गए? जी, मौके पे पकड़ा गया। एक ही पीस तोड़ा था? जी, 3-4 मेरे पास थे और एक और मैंने तोड़ा था। 3 पीस ऑलरेडी तेरे थैले में थे? जी सर। कहाँ से तोड़े थे? वो बाल्टों से ले गया था, करीम ब्लॉक से। अच्छा, करीम ब्लॉक मार्केट के करीब से आप ऑलरेडी 3 गाड़ियों को जो है वो, कहने का मकसद है कि जख्मी कर आया था, 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ आया था, उनको नुकसान पहुंचा आया था, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ से इसको पकड़ा गया पुलिस की जानिब से और थाने लाया गया। और जो मिरर थे, अब उस गाड़ी वालों को भी पुलिस ने इतला कर दी होगी जहाँ आप तोड़ के जो लेके आए हो 3 से 4। जिसका जहाँ पर पकड़ा गया उन्होंने उसको तलाक कर दी थी, शीशा भी उनको दे दिया था वापस। फिर उन्होंने मुझे मारा उधर बहुत। किसने मारा? गाड़ी वालों ने, मलेदारों ने, सारों ने मारा मुझे बहुत। तेरा पुत्र तेन मारने सी, तेन उन्होंने होर जूस पियाना सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਸਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ तो मार ही पैंदी। फिर क्यों नहीं छाड़ता? ऐसा मजबूरी दसी, मेरा रिश्ता खलोता है। भाई ऐसे लोग तो बहुत सारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो गरीब हैं, बेघर हैं, जिनको अपनी बीवी बच्चों से, अपनी फैमिली से मसले हैं, स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा रिक्शा 10,000 रुपया किश्त। आपकी इस मेहनत का क्या फ़ायदा कि आपके हाथ में चंडियाँ बनी हुई हैं और आप फिर चोरी की वारदात में पकड़े गए हो? मजबूरी थी, 10,000 रुपया किश्त देनी थी। मैंने कहा चलो ये आखिरी बार ये कर लूँ, जाकर उनको 10,000 देकर अपना रिक्शा निकालूंगा तो अपना रोजगार कमाऊंगा। भाई रिक्शा चलाओ आप, नेक नीति से रोजाना रात को 2-3 हज़ार रुपए की दिहाड़ी लगती है अच्छे तरीके से। आपकी कौन सी कोई बीवी बच्चे हैं जो उसमें जो है वो 2-3 हज़ार की दिहाड़ी लगती है, तो 500-700 आपका खर्चा हो, कोई रिक्शा अपना या किराए का? इसका 20,000 रुपया दे के किस्तों पे निकाला था और किस्त शार्ट हुई तो पकड़ा गया। एक किस्म का आप 100 रुपया भी साइड पे रखें तो 15,000 जो है वो 3,000 तो बनेगा ना ये वाला। तो आपको 10 रुपये नहीं किसी से मिलते सर, ना किसी से लभदे। क्यों नहीं लभदे? आप ही मेहनत करनी है लभने, किसी को नहीं लभदे सर। 500 रुपया डेली रखो ना, आपका 15,000 तो ये बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। और को काम आते नहीं सर, रिक्शे चलाना आता है या शीशे तोड़ने आते हैं बस, और कुछ नहीं। अब तक कितने तोड़ चुके हो? ये 10-15 तोड़े हैं सर। यार ये कैसे हो सकता है कि पर्चे तेरे पे 20 हैं, शीशे तूने 15 तोड़े हैं? भाई सर मैं जिस लड़के के साथ फिरता था ना पहले, भाई आप तो उसके साथ फिरो, जो मर्जी करो, आप उसके साथी हो। हाँ जी, वो जिसके साथ फिरता था ना उसके साथ बहुत है पर्चे। वो कौन था? और शाहद पट्टी था, वो मर गया है। ओहो अच्छा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम टाउन पुल ने वो तो किसी ने टकराई सी, वो तो थले डिग गया सी,
ते दिमाग उनका फट गया, मर गया सी। तो आप गलत काम करोगे तो अल्लाह तो देखता है ना, बिल्कुल फिर अल्लाह सजा भी उसकी देता है। बिल्कुल। आगे क्या इरादा है? फिर नहीं सर, यहाँ से निकल के फिर काम पाएगा, नहीं सर। फिर लोगों के कर्जे लाएगा, फिर रक्शे की किस्त देगा। इंशाल्लाह हम जेल चले गए, अपना तैयार कर लेना, गलत काम छड़ देने ने, आगे अपना कहते मेहनत मजदूरी करांगे, अपनी अकल दिखावांगे, बस इज्जत आप तो करांगे, गलत काम नहीं करांगे इसे। कौन पीछे आता आपके जब पकड़े जाते हो? कोई भी नहीं आता था। अम्मी है, नहीं अबू है, नहीं। तो फिर आपकी फैमिली कौन सी जिसकी वजह से आप परेशान हो? बहन भाई के पास बहन के पास रहता। बहन शादीशुदा है? जी सर, तो उसका मियाँ कहाँ है? मर गया वो। अच्छा, बहन को पाल रहे हो। बस ये ऐसे देगा, तो फिर जब पकड़े जाते हो तो कैसे छोड़ते हो? खुद ही निकल या सजा कट के आना, तो यहाँ कोई पहले कितनी बार जेल गए हो? 3-4 बार ज्यादा देर कितनी रह के आए हो? 2 महीने 3 महीने? एक बार मैं 6-7 महीने निकाले, फिर एक बार 2 महीने निकाले। अब आदत पड़ गई है। याद नहीं पड़ेगी सर। ये मेरे कैमरे की तरफ देख के बताओ कि जो गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होती हैं वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर वो खड़ी होती हैं तो आपको मौका मिलता है ना वहां से शीशे तोड़ने का? जी सर, कोई भी नहीं होता तो हम कहते चल ले जाए शीशा। हैं? जो कोई नहीं होता फिर हम देखते हैं खड़ी है तो ले जाएं इसको। ज्यादातर आपका टारगेट कितने बजे होता है और कितने बजे आप वारदात करते हो? ये रात को निकलते हैं हम 3-3:30 बजे निकलते हैं, 4-4:30 बजे खत्म कर देते हैं। यार ऊपर लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं, डर नहीं लगता? यार पता ही नहीं कैमरे का। अभी किधर रह रहे हो? अभी इधर बस हम ही रहता हूँ। किसी ने आपकी वीडियो आपको कभी नहीं दिखाई कि यार ये देखो आप शीशा तोड़ रहे हो? दिखाई थी एक बार, किसने? भाई मलेदार लड़का था, कहता ये देखी काके तू हूँ। मैं कहा हाँ, एक ही। मैं कहा यार बस यार कितना सी काम खड़े आ गए। तुझे काका भी कहते हैं? नहीं, प्यार से मुझे काका कहते हैं। तो गुस्से नाल? जो मर्जी करना। अच्छा, 4 बजे के करीब नाज़रीन जो है ये निकलते हैं और मोटरसाइकिल पे उसके बाद ये गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं झटका मार के जिस तरह तोड़ लेते हैं और उसको जाके औने पौने दामों, एक चीज़ 40,000 की है और एक चीज़ जो है वो 1,800 रुपये की तकरीबन बिकती है। 800 की बेचते हो या 1000 की बेचते 1800। हो? यार जिन लोगों को बेचते हो कभी पकड़वाया उन्हें? नहीं सर, या पुलिस ने जुर्रत नहीं की आगे जाने की? नहीं करते हैं, अब ये नहीं भीड़ मिलते हैं। एक मिसाल है, मुझे मैं देता हूँ ना लक्ष्मी लोग में, मेरे साथ पुलिस जाएगी ना तो मेरी किसी ने बात नहीं सुननी। जब मैं अकेला होऊंगा ना मेरी सुनेंगे। नशा भी करते हो? जी सर। किस चीज़ का? पाउडर का। वाइट जी, और मेरे से अलावा सर क्या क्रिस्टल? वाइट क्रिस्टल। और मेरे से अलावा और बड़ी दुनिया सर कर रही है काम। शीशे तोड़ने वाले? हाँ जी, बहुत दुनिया कर रही है। एक दूसरे को आप जानते पहचानते होते हैं? वो भी ये काम कर रहा है, मैं भी ये काम कर रहा हूँ? नहीं जानते नहीं, वैसे पता चलता है तो बड़ी दुनिया काम कर रही है, बहुत दुनिया काम कर रही है। अब इधर पकड़े हैं ना, आप 1-2 दिन देख लें, बड़ी दुनिया लेके जा रही है। यानी आपका मकसद है कि मैं तो इधर हवालात में हूँ, उसके बावजूद भी शीशे तोड़े जा रहे बाहर जा रहे हो रहा है, मैं हवालात में, फिर भी बड़ी दुनिया काम कर रही है। हैं। जेल के अंदर कोई दोस्त बने ऐसे जो मिले हों कि हम भी शीशे तोड़ते हैं, आप भी शीशे तोड़ते हैं? मिलते हैं बकाया, मैं नहीं किसी के साथ मिलता, मैं नहीं किसी के साथ ग्रुप बनता। वो जो आपका साथी फोत हो गया, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मरने वाले को बुरा तो नहीं कहना चाहिए, वो आपके साथ कितनी वारदातें कर चुका था? उसने बहुत की थी, बहुत ज़्यादा कर ली थी वो, 8-10 बार। आप ड्राइव करते थे या झटका मैन थे? मैं ड्राइवरी करता था। वो झटका मारता था? जी सर। अच्छा, अब जो आपने ये 20 शीशे तोड़े हैं वो लक्ष्मी चौक में बेचे हैं, इधर वो जो बनी हुई है चोर मार्केट बिलालगंज, वहाँ पे भी चोरी का माल खरीदते हैं? नहीं, उधर से वो होंगे बकाया, मैं से तो कभी नहीं, उधर से कभी लिया। मैं तो मिनकुम नहीं, लक्ष्मी चौक से आगे उधर जाता हूँ तो उधर कोई ना कोई टक्कर जाता है, दे देता हूँ। थैला आपके पास होता है ना? नहीं, इतने ज़्यादा तो नहीं लेते, 2-3 ले जाता हूँ और दे देता हूँ। नाजरीन, इस अगर चोर के हवाले से बात की जाए तो अगर इसके पास कोई महंगी तरीन चीज़ भी होगी तो फौरी तौर पर जो है वो इसको जज किया जा सकता है कि ये चोरी का माल है, और जब ये शीशे लेके किसी के पास जाता होगा तो उसको फौरी पता चल जाता है कि ये चोरी किया, क्योंकि
आप मुझे बताओ, जब आप शीशे देने के लिए जाते हो, जो खरीदार होता है उसे पता होता है ये चोरी के हैं? जी सर। आप उसको पहले भी देते होंगे ना? हाँ जी, उसको पता होता है चोरी के लेके आए, और जहाँ बाजार बनता है वो 800-700 करता है, फिर बोलता है इसमें लाइट भी टूटी, लाइट सड़ी, वो भी कटौती करके 500-700 मसा लगता है। अच्छा, चोरी का माल ते डांगा दे गाजो साथ, मैंने कहा साफ कर देना। यानी कि नुक्स भी निकालते हैं। हाँ जी। 10,000 वाली चीज़ 500-700 में लेके भी कहते हैं आ देखो शीशा भी टूटा हुए, आ देखो बेस भी टूटी है, आ गाहक ने नहीं लेनी। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि सारी बातें करने का मकसद है कि आपको चूना लगा के आपको 500-1000 दे के टरका टरकू देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी सर, ऐसे ही। ठीक है, अभी क्या इरादा है जब जेल जाओगे उसके बाद? तौबा कर लेंगे सर, नहीं करूँगा ये। पहले क्यों नहीं की थी तो? बस पहले नहीं था इतना कि पता, अब कर फिर कोई गल नहीं, जो आवांगे फिर यही काम करांगे। नहीं, अब इंशाल्लाह अल्लाह के फजलों के मुसलमान हूँ, दिलों कह रहा हूँ, इसके बाद अब नहीं करें। जिनके आपने शीशे तोड़े हैं वो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपका उनसे माफ़ी मांगना बनता है ना? जी सर। हाथ बांध के मांगे वो माफ़ी। सर मैंने जिसकी भी गाड़ी का भी शीशा तोड़ा है, मुझे लिहाजा माफ़ कर दीजिए। बेरोज़गार था, घर में नहीं इतने वसाइल थे, खुदा वास्ते मुझे माफ़ कर देना। बहुत गरीब आदमी हूँ, वो चल गए थे, मुझे माफ़ कर देना, मेहरबानी आपकी। ये था मेरे साथ जो गाड़ियों के मिरर तोड़ता था, जो कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हुए आज भी जो है वो मिरर तोड़ने के लिए घर से निकला था। अब अपनी मजबूरियां बता रहा है कि जी मैंने रिक्शे की किस्त देनी थी, जाए वकूआ से पकड़ा गया हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो मुलजमान के हवाले से फिर अगर बात की जाए तो आज ये मुलजम जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ताहाल अभी SHO साहब की जानिब भी चलेंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर एक और मुलज़म है, उसकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दूसरे मुलज़म की जानिब चलेंगे, क्योंकि CRO के मुताबिक इसके ऊपर भी जो है वो चोरी के खासे मुकदमा दर्ज हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उसी थाने मिलत पार्क के अंदर हवालात के करीब, जहाँ पर ये दो चोर जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं। जिस तरह से पहले मैंने बताया कि साइड मिरर तोड़ने वाला जो है वो एक चोर ऐसा गिरफ्तार किया था जो ज़्यादा चोरी की वारदातों से ज़्यादा अपनी मजबूरियाँ बता रहा था। लेकिन ताल मेरे साथ एक और मुलज़म भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारक। मोहम्मद तारक, आपके ऊपर तो काफ़ी पर्चे हैं। जी सर। सबसे पहले चोरी की वारदात कब की थी? सर 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल से चोरी की वारदातें कर रहे हो। शादीशुदा हो? नहीं सर। कहाँ रहते हो? समनाबाद में सर। समनाबाद। पुलिस ने इससे पहले आपके ऊपर तकरीबन 15 के करीब पर्चे दिए हैं। हाँ जी, दिए हैं। क्यों चोरी की वारदातें करते हो, कैसे करते हो? सर इससे तो मैं बाद में मिला हूँ, लेकिन इसके साथ और मिलने वाला लड़का है, उसके मुझे साथ। स्टार्ट से बताओ कि कौन सा ऐसा दिन था जब आपने चोरी की वारदात की थी? चोरी की वारदात 1 होती है, 2 होती है, 4 होती हैं, 5 होती हैं। आपके ऊपर तो CRO रिकॉर्ड के मुताबिक 20 से ज़ायद मुकदमात है। 9C का पर्चा आपके ऊपर है। 9C के हवाले से मैं बताता चलूँ, ये मंशियात फरोशी भी करता है और इसके ऊपर जो है वो 381A मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात भी है। इसके अलावा 13, 20, 62 इसके ऊपर नाजायज़ असरा रखने का पर्चा भी है। सबसे पहले वारदात कब की थी? सर 2-3 साल पहले की बात है। तो सर नशा करता था। नशे किस चीज़ का नशा करते हो? पाउडर पीता था सर। अच्छा ठीक है। पाउडर के लिए पैसे नहीं थे सर। ठीक है जी। तो बैटरी चोरी की थी सबसे पहले। किसकी बैटरी चोरी की? किसी टावर की या किसी गाड़ी की? रिक्शे की जी। कितने में फरोख्त करते हो? बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी जो है वो लेने जाओ तो 10,000 की है, बेचने जाओ तो जिस तरह से ये साइड मिरर नाजरीन तोड़ने वाला जो लड़का खड़ा है, मैंने बताया कि 40,000 रुपये की जो है वो साइड मिरर की एक जोड़ी मिलती है। लेकिन ये चोर जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके सुबह सरगी वक्त जो है वो तकरीबन नमाज के टाइम जो लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं गाड़ियाँ खड़ी करके, तो वहाँ से झटका मार कर इसके मिरर तोड़ के ले जाते हैं। सिर्फ 8
800 रुपये में वो फ़रोख्त किए जाते हैं और ख़रीदने वाले जो होते हैं उनको भी ये पता होता है कि ये चोर है। और बहुत सारा ऐसा ट्रेंड चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जो है वो SHO मिल्लत पार्क की ये बहादुरी है कि उन्होंने इस चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर के हवाले से मैं बताऊँ कि इनकी CCTV फुटेज भी जो है वो कई बार देखी गई है। जिस तरह ये अपने मुँह से खुद बता रहा था कि एक लड़के ने मुझे कहा कि काकिया तू शीशे तोड़न दिया, तो मैंने अपनी मजबूरी बताई, रिक्शे की किस्त देनी है और अपनी गली में जो गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, जिस तरह से मालकान गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और इस तरह के चोर जो है वो अपने साथी के हमरा आते हैं और शीशे तोड़ के ले जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आपने नशा कब करना शुरू किया था? नशा सर 8-10 साल हो गए हैं करते हुए। अब ये छोड़ना है कि आगे बढ़ाना है कि कब्र में जाके छोड़ना है? नहीं, छोड़ने का इरादा है सर। इरादा कब पक्का होना है? सर ये अब जेल जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से, साफ सुथरा। जेल तो आप पहले भी 20 बार गए हो। जी सर, ऐतकी दिल से इरादा किया हुआ कि पिछली बार दिल से नहीं किया था? नहीं सर, पिछली बार दिमाग से किया? छोड़ा नहीं था सर। फिर अंदर भी तरीक पे जाते थे, पी लेते थे। अच्छा, मुझे बताओ कि इससे पहले जो आपने वारदातें की हैं उसका तरीकाकार क्या था? तरीकाकार यही था सर कि भाई कोई चीज़ लेके जा रहा होता था, मोटरसाइकिल पे गुजरते थे तो उसे छीन के तो ले जाते थे। क्या ले जाते थे? मोबाइल होता था या पैसे वगैरह हाथ में पकड़े होते थे, वो ले जाते थे। फिर क्या करते थे? मोबाइल फ़रोख्त कर देते थे? उसका पाउडर वाले को दे देते थे, वो रख लेता था, उसके बदले हमें पाउडर दे देता था। यानी कि मंशियात फ़रोश जो हैं वो आपसे मोबाइल रख के आपको जो वाइट क्रिस्टल पाउडर है, और ये भी आपका दोस्त नशा करता है, आप भी नशा करते हो। ख़ासकर नाज़रीन अगर देखा जाए तो नशे की जो लत है आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा फैलती चली जा रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि शहरियों की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, दीगर माल जो है वो जिस तरह से मोबाइल फ़ोन हो गया या दीगर चीज़ें हो गई, कीमती अशिया, वो चोरी करना जो है वो शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि घरों के बाहर जो मोटरें लगी हैं पानी वाली, चोर वो भी उसको जो है वो खोल के ले जाते हैं और सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते हैं। आज के हवाले से बताओ कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है, अब आपका क्या इरादा है कि ये मामला आगे तक चलना है या ख़त्म कर देना? सर ख़त्म कर देना, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म कर देना, ये सब साफ़ सुथरा हो जाना सर एकदम से। आपका CRO रिकॉर्ड भी जो है वो मेरी जेब में मौजूद है। जिस तरह से CRO के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि मुलज़म जो है वो इंतहाई शातिर है और इससे पहले भी इसने कई बार ऐसे मामलात किए होंगे कि शायद जो है वो मैं नशा छोड़ दूं, सही रास्ते पे आ जाऊं, लेकिन जो नशा करने वाले होते हैं वो जल्दी नशा छोड़ते नहीं हैं। उसकी बड़ी वजूहत यही है कि इनको जब भी कोई महंगी तरीन चीज़ मिलती है तो ये महंगी तरीन चीज़ को जो है वो सस्ते दामों फ़रोख्त करने के बाद वो ही पैसे लेते हैं और नशा करने के लिए चले जाते हैं। नशा कितने का लेते हो और कहाँ से लेते हो? नशा सर ये गंजबख्श रोड इशरा से मिलता है, ये ग्राम के हिसाब से मिलता है सर। कितने का ग्राम? सर 1000 रुपये का 1 ग्राम होता है सर। इतना महंगा नशा क्यों करते हो? सर लत लग गई है इसकी सर। आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दो ना। चलो सिगरेट तक बात रहे तो ठीक है, वो भी सिगरेट पीना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी नशा है वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो चरस का है, चाहे वो अफीम का है, चाहे वो सिगरेट का है। और मुझे ये बताओ कि जो चोरी शुदा चीज़ें होती थी ज़्यादातर वो क्या चोरी करते थे? जो भी हाथ लग जाए, या मखसूस मोबाइल फ़ोन हो गया, या जेब तराशी भी करते हो? नहीं सर, जो भी हाथ लग जाए। वक्ती तो नशे की थोड़ में होते थे, जो भी बाहर निकले हैं कोई चीज़ मिली है दे के तो नशा किया बस है। नशे में इतना हो जाता था कि सिर्फ और कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होती थी कि बस कोई भी चीज़ मिले उसे सेल करके तो नशा कर लें बस। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिले तो आपको उसको चोरी करके ले जाते थे और जाके वहाँ पे सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते थे। मेरे पास आपका CRO रिकॉर्ड है, ये आपके ऊपर, ये तस्वीर आपकी है? जी सर मेरी। अच्छा, आपके ऊपर मुकदमात के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे सामने आपका सारा डाटा आ गया है। आपके ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल चोरी का पर्चा भी है और इसके अलावा जो है वो झपटा जो मारने का पर्चा भी है। नाजरीन, इसके ऊपर जो है वो 9C का मुकदमा भी है, ये मंशियात फरोशी भी करता था और इसके अलावा नाजायज़ पिस्टल जो है वो इस्तेमाल करता था। मुझे ये बताओ कि आपके ऊपर पर्चे तो काफ़ी हैं, आप कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ सब छोड़ देना है, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर देखो ना 20 से ज़ायद पर्चे हैं, फिर उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? सर बस दोस्त यार मिल जाते थे बाहर आके, वो फिर वो पीते थे, उनको देख के फिर उनके साथ पीना शुरू कर देते थे। लेकिन सर अब दिल से इरादा किया होगा अल्लाह के हुक्म से किसी बुरे दोस्त को नहीं मिलना या किसी के पास नहीं जाना। कितने बहन भाई हो आप? हम सर 4 भाई हैं, 1 बहन है, 1 भाई फौत हो गया। शादी नहीं की आपने? नहीं सर।
तो किस तरह से गुजारा मुजारा होता, घर वो आने देते हैं? सर किसी टाइम चले जाते हैं, खाना खुना खाया तो वो खाना दे देती थी बहन, और खाना खाया और उसी टाइम कपड़े बदले और चले जाते थे बस। नहीं तो बहन का जो खावंद है वो नहीं पूछता? सर बहन अभी शादीशुदा नहीं है बहन अभी। अच्छा, आपकी बहन? 3 भाई हैं, 2 भाइयों की 3 मुझे मिला के 3 है, 4 थे, एक फौत हो गया। 2 भाइयों की शादी हुई है, वो इकट्ठे ही रहते हैं अभी वालदा के साथ ही, और बहन भी साथ ही हैं। ठीक है। तो उधर ही उनके साथ ही मैं ना भाभी अच्छा समझती हैं ना घर वाले, क्योंकि ये नशे की वजह से। नाजरीन, ये बात इनकी मैं जो है वो बड़ा समझता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, ख़ासकर भाभियाँ, भाई की बीवी अगर अपने बच्चों का ख्याल रखे तो शायद बच्चे जो है वो नशे की लत में नहीं जा सकते। वालिदैन तो जी तोड़ मेहनत करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर जो है वो कोई बड़ा ऑफिसर बनाएं, लेकिन जो कहते हैं जिस तरह से ये बता रहा है कि भाभियाँ भी अच्छा नहीं समझती। अगर भाभियाँ भी इसको अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह प्यार करती, क्योंकि जो भाभियाँ शादी करके दूसरे घरों में आती हैं उनके अपने घरों में भी भाई होते हैं, और अपने देवरों और जेठों को जो है वो अपना भाई समझे, अपना बाप समझे, तो ये मामलात बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो गुजर सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि भाभियाँ भी अच्छा नहीं समझती, उसकी बड़ी वजूहत तो यही है ना कि आप नशा करते हो और हर इज़्ज़तदार खातून हो, मर्द हो, वो नशई से छुटकारा पाना चाहता है कि कहीं नशई जो है वो तशद्दुद ना कर दे, गला ना घोंट दे। अमूमन आपके पास ब्लेड भी होते हैं जो कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आप अपने ऊपर जो है वो हमला करके खून में लथपथ हो जाते हो, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को ब्लैकमेल करने के लिए ब्लेड क्यों रखते हो? ब्लेड सर इसलिए कि वो जब पुलिस पकड़ने आती है, ठीक है, तो वो अपने आप को इधर मार लेते हैं, तो उसकी वजह से पुलिस घबरा जाती है, पीछे हट जाती है, तो हमें भागने का मौका मिल जाता है तो हम भाग जाते हैं। कभी मारा ब्लेड? तकरीबन सर में मारा, लेकिन निशान मिट गए हुए हैं। चलो निशान मिट गए हैं। कौन से इलाके की पुलिस ने पकड़ा था तो फिर ब्लेड मारे? मैं समनाबाद की सर। क्या हुआ था सर? मौके पे मैं पकड़ा गया था। कैसे पकड़ा गया था, क्या कर रहे थे? सर चोरी की थी मौके पे ही, दुकान से घी उठाया था, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने मुझे मार के तो पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो पुलिस के हवाले करने लगे, तो उस टाइम मैंने अपने आप को पुलिस को देख के वो मारा है, तो मार के। ब्लेड यहाँ रखा हुआ था ना? हाँ जी, मुंह में रखा हुआ था। ये नाजरीन, नशइयों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि नशइयों से मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर पाला पड़ता है, और नशई जो होते हैं उनके होंठों के और दांतों के दरमियान में, क्योंकि ब्लेड के अंदर लचक होती है, इन्होंने अपने मुंह के अंदर रखा होता है। जैसे ही पुलिस देखते हैं और ये खुद को जो है वो ब्लेड से ज़ख्मी करते हैं ताकि पुलिस को ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि पुलिस जो है वो हमारा खून देख के डर जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बहादुर पुलिस ऑफिसर भी हैं, हम इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा, फिर जब आपने ब्लेड मारा तो फिर क्या हुआ? सर ब्लेड मारा तो खून निकलने लग पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मोहल्लेदारों ने मुझे पकड़ा हुआ था, लाके वालों ने। फिर की फायदा होया, अपने नाड़ भी वड्डी तो पर्चा भी करा लिया? हाँ जी, फिर उन्होंने पकड़ के तो मुझे पुलिस ने पकड़ा, उधर हथकड़ी लगाई है और थाने ले गए सर। फिर जाकर क्या पर्चा दिया? सर वहाँ पे ये 79-81 का जो है ना, चोरियों का पर्चा दिया? जी सर। फिर उसके बाद कितनी देर जेल गए? उसके बाद तकरीबन 3 से 4 माह सर रहा था। 3-4 माह बाद बाहर आए? हाँ जी। फिर कितनी देर बाद पकड़े गए? फिर सर 6-7 माह बाद फिर पकड़ा गया सर। ऐसे ही फिर भी काम करता था तो छोड़े नहीं थे। छोड़ना अल्लाह की मेहरबानी ना होगी को नहीं दूँ? नहीं सर, अब दिल से इरादा है कि अल्लाह के हुक्म से अब मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। नशा सबसे पहले छोड़ूंगा। नशे की लत की वजह से तो हम ये सारा कुछ करते हैं। जब सर ये नशा छूट जाएगा तो सर अल्लाह के हुक्म से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ये थे मेरे साथ 2 मुलजिम, और मुलजमान के हवाले से जिस तरह से मैंने बताया कि मुलजमान जो है वो बाहर घर के खड़ी गाड़ियों के साइड मिरर तोड़ते थे। चलते हैं SHO की जानिब, SHO से भी बात करते हैं कि किस तरह से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SHO मिलत पार्क असद महमूद कुरैशी के हमरा, जिनसे बात करेंगे कि मुलजमान को किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। मुलजमान के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि बाहर खड़ी गाड़ियों के साइड मिरर तोड़ते थे। मज़ीद हाल अहवाल जो है वो SHO की जानिब चलते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो इनको गिरफ़्तार करने में SHO साहब बड़ी दुश्वारी का सामना था, क्योंकि अहले इलाका के लोग इनसे तंग थे। जी ऐसे ही है जी। जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है तो यहाँ पे ये जो काफ़ी लोगों की शिकायत थी और लोग परेशान थे काफ़ी, क्योंकि लोगों की कीमती जो शीशियाँ गाड़ियों के वो गाड़ी खड़ी करते हैं, जब सुबह उठते हैं वो देखते हैं जो नहीं है गायब हो जाते हैं। तो ये एक हमारे काफ़ी हम उन पर हमने गौर फ़िक्र किया, फिर हमने इसके ऊपर डकैती शुरू कर दिया। सफ़ेद पार्चात में हमने कुछ बंदे डिप्यूट किए मुख्तलिफ पॉइंट से जहाँ से मेरी ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने इससे पहले भी 2-3 गैंग पकड़े हैं, लेकिन ये जो एक्टिव गैंग था ये ज़्यादा उससे एक्टिव है उन दोनों तीनों में से। इनको फिर हमने लोकेट किया, पकड़ा, रंगे हाथों तोड़ते हुए शीशे तो थाने लेके आए हैं। इन पर मुकदमे दर्ज किए। जब इनके इंटरोगेट किया इनको तो पता लगा ये मुतअद्दिद मज़ीद वारदातों में भी मुख्तलिफ थाना जात में इन पर पर्चे दर्ज हैं। आपकी जो एक बालटोन डिवीज़न है ये बड़ी जो है वो एक करोड़ों की आबादी से देखी जाती है, लेकिन आप समझें तो इन चोरों के हवाले से चोर अगर ये गलियों में वारदात करते थे, यहाँ पर CCTV फुटेज भी लगे होते थे। CCTV फुटेज में भी इनकी जो है वो वीडियो आई है, उसमें ये वारदात करते दिखाई दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है वो DAG ऑपरेशन की जानिब से हुक्म दिया गया कि बड़ा एक्टिव गैंग है, और रात ये 4 बजे के करीब मोटरसाइकिलों पर निकलते थे। और आप भी देखा हमने कि सफ़ेद पारचात में जो है वो आप ट्रैक सूट पहन के, जूते पहन के जो है वो इनका पीछा करते थे, मोटरसाइकिल पर भी खुद सफ़र करते थे ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके और शहरियों को सुख का सांस मिले। इनके हवाले से थोड़ा सा बता दें, अभी इनके खिलाफ कितने मुकदमात जो है वो ऑलरेडी पहले से दर्ज थे? जी एक मुलज़िम है, उसके 22 मुकदमे तकरीबन 22 मुकदमे दर्ज हैं मुख्तलिफ थाना जात में है, जिसमें ये रिकॉर्ड याफ्ता भी है, सजा याफ्ता भी है। दूसरे के खिलाफ में हर 12-13 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये दोनों मुकामी यहाँ के रहने वाले ही हैं, ये यहीं से तोड़ते हैं शीशे और जाके अपने जो उनके आगे फर्दर लिंक बने हुए हैं वहाँ पे जाके इसको कोड़ियों के बाद ये करोड़ों के हमारे शीशे, लाखों की शीशियाँ, हज़ारों की शीशियाँ जो ये कोड़ियों में फरोख्त करके आते हैं। मैंने अपना SHO साहब देखा कि जो बड़े नए मॉडल की गाड़ियाँ आई हैं 1.5-2 लाख रुपए के उसके साइड मिरर हैं, लेकिन ये जाके औने पौने भाव ये फरोख्त कर देते हैं और उसका नशा करते हैं। अभी क्या जो है वो कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? सर असल में बात ये है कि ये इनको इसकी वर्थ का मालूम नहीं है। इनको ये पता है एक टाइम का नशा पूरा करना, उसके लिए चाहे वो 10 लाख का, चाहे लाख का, चाहे 50,000 का, इन्होंने वो नशे के लिए वो शीशे उनको दे के नशा खरीद लेना उनसे, या अपने ये उनके हैंडलिंग वगैरह जो बने हैं जहाँ पे वहाँ देते हैं। अभी इंशाल्लाह उनका भी हम लोकेट कर रहे हैं, उनके पीछे भी हम तफ्तीश में शामिल करेंगे, उनको शामिल तफ्तीश करेंगे उनको अपने। आपको मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों गाड़ी मालकान, मोटरसाइकिल मालकान देख रहे हैं। जिस तरह से जगह जगह टेलीविज़न स्क्रीनों पे भी, अखबारात में भी आपके बैनर्स भी, और इसके साथ साथ जो है वो सरकारी गाड़ियों के ऊपर जो है वो आपने लाउड स्पीकर लगाया होता है कि अपनी गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल की हिफाजत की जाए। आप मेरे नाज़रीन को किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे कि बतौर आप SHO मिलत पार्क अपने शहरी पाकिस्तानियों को जो है वो किस तरह से मैसेज देंगे कि अपनी लाखों रुपए मालियत की चीज़ को किस तरह से बचाया जाए? सर मैं समझ हमारी जो बड़ी कंजेस्टेड एरिया है, आपको पता ही, जैसे छोटी तंग गलियाँ बाजार हैं, यहाँ पे गाड़ियों की पहले बात तो गाड़ियाँ खड़ी हो तो एक रास्ता भी बड़ा ब्लॉक होता है। इनको चाहिए कि मुकामी तौर पे जो खाली जहाँ को प्लॉट वगैरह हैं, वहाँ के मोहल्ले के जो फारग लड़के हैं जो बेचारे बेरोजगार हैं, उनका रोज़गार के लिए उनको वहाँ पे स्टैंड बना दें। वहाँ ये रात को इकट्ठी 10-15 गाड़ियाँ खड़ी। अमूमन देखने में आता है कि लोगों ने जो जैसे आपका ये मिलत पार्क का इलाका है, अगर किसी के पास एक कनाल की जगह है तो उसने वहाँ पे रैंप बना दिया और अच्छी खासी वो कमाई कर रहा है। यहाँ पर भी कोई रैंप ऐसा होना चाहिए कि गलियाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं गलियों में वो वहाँ से रिमूव हो जाएं और जो रैंप बनाए गए हैं वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें, उसका टोकन दे दें, वो बेहतर है। रोज़ाना जो है वो आपको 50 या 100 रुपये का टोकन देना पड़े तो आपकी गाड़ी चोरी होने से वो बेहतर है। ये 150 डेली बात भी नहीं, ये मंथली इनसे हार्डली 1000-1200 में लगेगा ना मंथली। तो पूरे महीने इनकी जो लाखों की गाड़ी है, उनकी लाखों की चीज़ें जो साथ लगी हुई हैं, बैटरी भी उसमें होती है, उमूमन वो भी चोरी होती है, तो वो उनकी सेव हो जाती है।
प्लस जो हमारे यहाँ रैंप के अलावा भी हमारे प्लॉट खाली काफ़ी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा लोगों को उसमें शोर आने की है कि उसमें शोर आ जाए, उनको वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू, स्टैंड बना दें, लड़कों 1-2 लड़के वहाँ पे डिप्यूट कर दें जो ड्यूटियाँ करें, उनको उसकी उनको पैसे दे दें ताकि एक बेरोजगार बच्चे को रोज़गार भी मिल जाएगा, उनकी गाड़ियाँ भी सेफ हो जाएंगी, महफूज रहेंगी गाड़ियाँ। ये थे मेरे साथ SHO मिल्लत पार्क असद महमूद कुरैशी इनका नाम था, जिन्होंने 2 मुलजमान गिरफ्तार किए और मुलजमान के हवाले से भी बताया और शहरियों को एडवाइस भी दी कि अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की जो है वो हिफाजत करें, क्योंकि गली में खड़ी गाड़ियां जो होती हैं, ऐसे जो चोर होते हैं उनको मौका मिलता है और उनके साइड मिरर लाखों रुपए मालियत के चोरी करके ले जाते हैं और औने पौने दबाव जो है वो उसको फरोख्त करके नशा कर लेते हैं। तहां दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ताहाल जो नशा फरोख्त करते थे, जो ये चीज़ें बेचकर नशा खरीदते थे, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर लिया गया है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।